या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से चल रही है और 15 अक्टूबर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस के दिन से हमने इसे प्रारंभ किया है और ये है 15 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। अभी तक हमने पांडुलिपियों के विविध प्रकारों को जाना है, पांडुलिपियों में सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं इसको जाना। हमने शारदा, ब्राह्मी ग्रंथ और प्राचीन नागरी लिपि के अभिलेखों को देखा है और पांडुलिपियों की पुष्पिकाओं का अध्ययन किया जहां से हमें सूचनाएं मिलती हैं। हमने ये भी जाना कि कैटलॉग कैसे बनाया जाए, क्योंकि कैटलॉगर्स की जो है बड़ी मांग है, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है पांडुलिपियों के कैटलॉग बनाने वाले एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है। तो हमने उन चीजों पर भी चर्चाएं की। अभी हम प्राचीन लिपियां सीख रहे हैं और हमारी अभी ब्राह्मी लिपि चल रही है। ब्राह्मी लिपि में भी हमने स्वरों का अध्ययन कर लिया है, व्यंजन वर्णों का अभ्यास कर लिया है और आप लोगों ने मुझे जो है कुछ शब्द भी लिख करके भेजे। बड़ा अच्छा प्रयास है, आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अभी हम उन जो है ब्राह्मी के अक्षरों में मात्रा कैसे लगाएं इस पर चर्चा कर रहे हैं और मात्राएं लगाना आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो क है उसमें आपको मात्राएं लगा करके बताता हूं। मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? जी जी। तो जो क है ब्राह्मी का ऐसा है, ऐसा है ना? यस सर। जी। अब देखिए, ब्राह्मी लिपि में जो मात्राएं लगाने का विधान है ना, वो क्यों अक्षर भी यहाँ खड़ी पाई पड़ी पाई से बन रहे हैं, अर्थात इसको आप खड़ी पाई कह सकते हैं तो इसको पड़ी पाई बोल सकते हैं। और मात्राएं भी इन दो पाइयों से ही लगेंगी। कैसे? देखिए, या तो उस अक्षर के ऊपर में लगी होगी या उसके नीचे में लगी होगी, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। देखिए ये क है, क है, इसमें आ की मात्रा आपको लगानी है तो देवनागरी लिपि में ऐसे आ की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। यहां क में राइट साइड से एक स्लीपिंग लाइन खींचिए और लेफ्ट से राइट की ओर, ये हो गया आपका का। ओके, आप लोग लिखते जाइए अपनी कॉपी में। फिर से ये जो है, जो अक्षर का मिडिल है, बीच का हिस्सा जो ये है, इससे ऊपर में कहीं भी हो सकती है, राइट साइड में होगी। जैसे ऐसे भी हो सकती है ये क, और यहां से भी आ की मात्रा लगी हुई होगी। ओके, ये दोनों ही का है। लेकिन जो बीच का हिस्सा है उससे नीचे अगर होगी तो ये मात्रा जो है का उच्चारण बदल जाएगा। जैसे कि ये एक क बनाया और इसमें हमने यहाँ नीचे में राइट साइड में ऐसे एक स्लीपिंग लाइन लगाई, अब ये हो गया आपका कु। जिनका माइक खुला है कृपया माइक बंद कर लें। ये आपका कु हो गया, क में हर्ष उकार की मात्रा कु। ओके, तो जो बीच का हिस्सा है उससे ऊपर ऊपर में राइट साइड में आ की मात्रा एक स्लीपिंग लाइन के रूप में लगेगी। आगे बढ़ते हैं। की, आपको की लिखना है तो फिर से क बनाइए। मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को ठीक से? दे रहा है सर, दे रहा है एकदम बिल्कुल जी सही। हाँ सर, दिखाई दे जी। जब क में हर्ष विकार की मात्रा लगाएंगे तब भी देखिए हमको एक जो है
आ की मात्रा चाहिए, क्योंकि देवनागरी लिपि में भी आप देखेंगे जब ई की मात्रा लगाते हैं तो एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से ऐसे राइट साइड में ये जाता है। यहां पे आप आ की मात्रा लगाइए पहले क में, का हो गया, और फिर एक स्टैंडिंग लाइन लगाइए। इस प्रकार से ये होगा आपका ई, क में ई की मात्रा। ओके, ये यहां इस कॉर्नर से भी हो सकती है, अथवा क, अ, और यहां बीच में से भी एक स्टैंडिंग लाइन हो सकती है। तो ये हो गया आपका ह्रस्व इकार की। अब बताइए दीर्घ इकार बनाना है तो कैसे लगाएंगे, क में बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाएंगे, कोई बता सकता है? ये क और ऐसे बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क बनाएंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, क में आ की मात्रा लगाएंगे। ओके, क्योंकि पहले ह्रस्व इकार करना है। ये हो गया आपका ह्रस्व इकार की। और इसी स्टैंडिंग लाइन को एक और लगा देंगे, अगर डबल कर देंगे ऐसा, तो ये हो गया दीर्घ इकार की। फिर से लिख रहा हूं, आप देख लीजिए। ये क में आ की मात्रा का, ऊपर में एक स्टैंडिंग लाइन की, और एक और लगा देंगे, इसको डबल कर देंगे तो की। ओके, अब देखिए बड़ी की मात्रा का एक और वेरिएशन मिलता है, वो ऐसा है, मैं यहां बता रहा हूं। ये क और क में आ, और बड़ी की मात्रा को ऐसा वी आकार, अंग्रेजी के वी आकार जैसा, ऐसा कई बार जो लैया हैं वो दोनों पॉइंटों को जो है ऐसा तिरछा खींचता है, जैसे अंग्रेजी का वी आकार जैसा निकल के आता है। ये भी बड़ी ई ऐसा पढ़ा जाएगा। ओके, फिर है कु। अर्थात क बनाइए, और क में आपको ह्रस्व उकार लगाना है। अब आपने देखा कि ह्रस्व इकार या दीर्घ इकार दोनों ही राइट साइड में लग रहे हैं। उसी माइक माइक कृपया बंद करें। किसी का माइक खुला है कृपया बंद कर लें, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। हाँ, तो लेफ्ट साइड में हमने दोनों मात्राएं लगाई, ह्रस्व इकार दीर्घ इकार की ऊपर में। उसी प्रकार से ऊ की मात्रा भी वो यानी राइट साइड में ही लगेगी। कैसे राइट साइड में, लेकिन नीचे। ई की और आ की मात्राएं राइट साइड में ऊपर लग रही हैं, ह्रस्व उकार नीचे में, यहां एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, लेफ्ट से राइट जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका कु। हमने यहां भी आपको लिख करके बताया। ओके, और दीर्घ ऊ बनाना है आपको, कु लिखना है कु। तो क बनाइए। कोई बताएगा कैसे कु लिखेंगे, क में बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे? आप बोल करके बता सकते हैं। सर जैसे नीचे की स्लीपिंग लाइन है, जी, डबल कर देंगे डबल कर स्लीपिंग देंगे। लाइन वेरी को। गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? रंजना सिंह। जी, रंजना सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? और मऊ उत्तर प्रदेश। अरे वाह, स्वागत है, वेरी गुड। तो देखिए कु, क में बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से आपने लगा करके कु। ओके, ऐसे लिख दिया जाएगा। अब जैसे हमने दीर्घ ई के लिए वी आकार जैसा बड़े ऊ की मात्रा देखा, ऐसी ही मात्रा आपको यहां भी मिलेगी, क और ये वी आकार जैसा राइट साइड में, ऐसे भी जो है बड़े ऊ की मात्रा को लगा सकते हैं। ओके,
एक और प्रकार मिलता है उ की मात्रा का, वो चाहे ह्रस्व उकार हो या दीर्घ उकार हो, क्योंकि ब्राह्मी लिपि में अक्षर या तो खड़ी पाई पड़ी पाई से बन रहे हैं या फिर कुछ अक्षर गोलाकार हैं। जैसे कि ये एक अक्षर है, क्या है ये कौन सा अक्षर है बताएं। हाँ सर ठा हाँ है ठा। जी, हाँ ये ठा है, क्योंकि इसकी आकृति गोल है। तो इसमें उ की मात्रा देखिए, एक तो प्रकार ऐसा है कि आप नीचे में ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन वो आ की मात्रा का थोड़ा सा भ्रम करता है। तो ऐसे गोलाकार के अक्षरों में मात्राएं नीचे लगाई जाती हैं ऐसे, अर्थात ये हो गया आपका ठू। ठो में ह्रस्व उकार, ठू। ओके। और जी डबल उकार करना है तो इसको डबल कर दीजिए, द्वित्व कर दीजिए। तो अब आपका ये हो गया टू। ओके। लेकिन आपका आपका प्रश्न हो सकता है साहब, ई की मात्रा या आ की मात्रा कैसे लगाएंगे ठ में। तो ये ऐसे लगाएंगे, ठ बनाया, एक स्लीपिंग लाइन राइट साइड में, उसके ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन, ये तो ह्रस्व विकार ठी हो गया। इसको डबल कर देंगे, ठी हो गया। और यदि ठ में बीच में यहां तक ऐसे स्लीपिंग लाइन कहीं भी लगा दिया तो ये हो गया आपका ठा। ये ठी और ये ठा। ओके। एक अक्षर है ज। जौ में जब ई की मात्रा लगते हैं, आ की मात्रा लगाते हैं तो ऐसा स्वरूप बनता है। देखिए जौ ऐसा है अंग्रेजी के ई जैसा, और इसमें आ की मात्रा बीच में से ऐसे लगी हुई हमको मिलती है ज्यादातर। बीच के हिस्से को थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये हो गया आपका जा। ओके। जी सर। हाँ, तो हमने उ की मात्रा को पढ़ लिया, ह्रस्व उकार दीर्घ उकार। ऋकार की मात्रा यहां नहीं है। और फिर है ए, ठे। के लिखना है आपको, के लिखना है। तो क्या करेंगे, क बनाइए, और क में ए की मात्रा लेफ्ट साइड में लगेगी। जैसे क में आ की मात्रा राइट साइड में लगाई थी, ऐसे क में ए की मात्रा यहां लगाइए ऐसे। ये हो गया आपका के। ओके। अर्थात जब क में हम यहाँ राइट साइड में आ की मात्रा लगा, ये मात्रा लगा रहे हैं, तब इसको पढ़ेंगे हम का। और जब हम इसी मात्रा को लेफ्ट साइड में लगा देंगे तो ये हो जाएगा के। ठीक है। के हो गया कई। अब बताइए कई की मात्रा कैसे लगाएंगे, कई कैसे लिखेंगे। लेफ्ट साइड में 2 होगा। गुड, गुड। क बनाया, और जहां यहां जो लेफ्ट साइड में हमने एक लगाई थी उसकी जगह दो लगाइए, एक और एक, दो। ये हो गया आपका कई। यहां पे भी जैसे हमने दीर्घ इकार या दीर्घ उकार की मात्रा वी आकार की लगाई थी, ऐसे ही वी आकार का मात्रा का एक प्रकार आपको यहां भी मिल जाएगा। कैसा, ये क, और ऐसा वी आकार जैसा, ये भी आपका कई है। ओके। जी सर। फिर है को। क ओ, क बनाइए। और अच्छा यहां दिख रहा है आपको पूरा, नहीं दिख रहा शायद। क बनाइए,
ये हुआ आपका क, और इसमें ओ की मात्रा लगानी है। तो क्या करेंगे, पहले तो आ की मात्रा लगाइए, का, और तो यानी राइट साइड में आ की मात्रा हो गई, लेफ्ट साइड में ए की मात्रा लगाइए, और ए की मात्रा थोड़ी उससे नीचे होगी, ऐसा के, यानी को। कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है कि ये का बनाया और इसमें सीधा एक साथ जो है ए की मात्रा और आ की मात्रा को दोनों को मिला करके एक पड़ी पाई जोड़ दिया। ऐसा भी ओ की मात्रा आपको लिखी हुई मिल सकती है, लेकिन ये वाला प्रयोग ज्यादा मिलेगा। ओके, सर क्री को दिखाइए एक बार, क्री। क्री जो है रिकार की मात्रा नहीं है, ब्राह्मी के अभिलेखों में रिकार की मात्रा नहीं मिली है, लेकिन आपको यदि क्री लिखना है, यदि आपको क्री ऐसा लिखना है तो आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। यानी कि इसको जो है ना प्राकृत का थोड़ा सा बनाइए। कैसे, की री, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। ओके, अच्छा। तो क्या करेंगे, क, और क में ई की मात्रा की, र, र में ई की मात्रा की री, या तो ऐसे लिखिए, या फिर क, क के नीचे र को लगाइए, क्र हो गया, ठीक है, और इसमें जी सर। हर्ष विकार लगाइए, तो ये आपका क्री। इसको पढ़ते समय आपको आधा क, र और ह्रस्व विकार, मैं फिर से लिख रहा हूं, ई और र, ये अक्षर को आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं और ऐसा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। ठीक। जी। तो को हो गया, कऊ, कऊ आपको लिखना है, तो क्या करेंगे, क बनाइए। ओके, इसमें राइट साइड में आ की मात्रा लगाइए, का हो गया, एक लेफ्ट साइड में और लगा दीजिए, अब हो गया को, इसको द्वित्व कर दीजिए, डबल कर दीजिए, तो ये हो गया आपका कव। ओके जी। वी आकार का भी यदि मात्रा लगानी है तो ऐसे होगा, क, आ, और लेफ्ट साइड में वी जैसा, कव। फिर है कंग, आपको कंग लिखना है, क पे अनुस्वार लगाना है, तो क, और ब्राह्मी में जो अनुस्वार लगाने की परंपरा है अक्षर के आगे राइट साइड में, यहां, ये हो गया आपका कंग। इसी ब्राह्मी की परंपरा को नागरी लिपि ने भी प्रारंभ में लगभग 9वीं 10वीं और 12वीं शताब्दी तक, 11वीं 12वीं शताब्दी तक जो है अनुस्वार लगाने की परंपरा को नागरी ने भी फॉलो किया था। और नागरी में यदि कंग लिखना है तो क, और यहाँ अनुस्वार कंग, ऐसा भी हमें कुछ अभिलेखों में देखने को मिला। तो इससे पता चला कि इन्होंने ब्राह्मी की परंपरा को फॉलो किया है। बाकी बाद में फिर ये 12वीं शताब्दी के बाद के जो नागरिक के अभिलेखों में ये क, और उसके अक्षर के ऊपर ये अनुस्वार आ गया, कंग, ऐसा मिलता है। ओके जी, तो कंग हो गया, और है फिर कह, अर्थात विसर्ग। तो ये विसर्ग गोला जैसा ही है, क, और एक गोला, दूसरा गोला, ये हो गया आपका क।
सर ये जो विसर्ग लगाए हैं वो हम्म। बड़ी लाइन के समानांतर है या ऊपर नीचे है? ऐसे तो ऊपर नीचे होना चाहिए, एक एक जो है बीच मिडिल से ऊपर और एक, लेकिन फिर भी जो लिपिकार है वो जो है ऐसा भी लगा सकता है, दोनों ऊपर भी लगे हुए मिल सकते हैं, दोनों नीचे भी लगे हुए मिल सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जो है ये एक ऊपर और एक इससे नीचे ऐसा होगा। ओके, जी। क्योंकि वो लेखन का प्रारंभिक दौर है और उस समय बहुत ज्यादा लिपिक नहीं है, और वो देख करके लिख रहे होते हैं, वैसे पूरे अवधान के साथ लिखते हैं, फिर भी इसमें अनुस्वार लगाते समय जो है थोड़ा वो ऊपर नीचे हो सकता है। जी। तो ये हो गई हमारी मात्राएं। अब ब्राह्मी लिपि की कोई भी मात्रा आपको समझ में नहीं आई हो, आप बताइए, मैं फिर से लिख के बताऊंगा। सभी मात्राएं समझ गए आप लोग? अभी कुछ संयुक्त अक्षर देख लेते हैं और कुछ मात्राओं के साथ कुछ शब्दों को लिख करके हम देखेंगे। तो जैसे कुछ संयुक्त अक्षर देख लीजिए, जैसे प्र कैसे बनेगा, ऐसा प्र। तो देखिए ब्राह्मी में संयुक्त अक्षर ऊपर से नीचे लिखने की परंपरा है, अर्थात ऊपर वाले को नीचे वाला आधा करेगा, ये हुआ प, और इसके नीचे र लगा दीजिए, ये हो गया प्र। ओके, आपको प्रकाश लिखना है, प्रकाश। आप प्रकाश लिखिए अपनी कॉपी में। सर लिख लिख लिया? ओके, मैं लिख रहा हूं, आप लोग मिलान कर लीजिए। हमने प बनाया और इसमें र जोड़ा, प्र, फिर क, ये क हो गया, क में आ की मात्रा का, और शौ। तो शौ कैसा है? ऐसा क्वेश्चन मार्क जैसा, ऐसा। ये हो गया आपका प्रकाश। ठीक लिखा है मैंने? यस जी। ओके, दूसरा संयुक्त अक्षर, जैसे आपको लिखना है द्यो, द और यो, लिखिए, द और यो लिखिए। सर हो गया? मैं लिख रहा हूं, देखिए द तो हमारा ऐसा ही है ना, द, और इसके नीचे यो को जोड़िए, ये हो गया आपका द्यो। अच्छा, हमारा मीटिंग जो है अभी 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा ये है कि कल मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कल मैं जो है बाहर जा रहा हूँ, सफर में रहूंगा, और नेटवर्क की वजह से शायद क्लास हो नहीं सकेगी। नेक्स्ट सैटरडे संडे दोनों दिन क्लास होगी। और अभी अब हम यहाँ से आगे जो है अभिलेखों का पढ़ने का शुरू करेंगे, कुछ अभिलेख आप लोगों को दिखाऊंगा, और हम लोग उनका लिप्यंतर करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो जब तक ये अभी चल रही है, हम लोग जो है जल्दी से संयुक्त अक्षरों को लिख करके देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका द्यो हो गया।
जी। इसके बाद अगर कुछ डाउट हुए तो हाँ, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए। मैं सर मुझे इसके बाद कुछ डाउट हुए आप मुझे व्हाट्सएप में लिख करके भेजिए, कोई भी डाउट है मैं वहाँ क्लियर कर दूंगा। आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप में, शायद मैंने ग्रुप को उसको अभी बंद कर वो कर दिया है, मैसेज एडमिन का मैसेज कर दिया है, क्योंकि उसमें कुछ और भी मैसेज आ रहे थे। और आप मुझे पर्सनली मैसेज भेज दीजिए, कुछ भी लिख करके आपने जो लिखा है मुझे भेजिए, मैं उसे चेक कर लूंगा। कहीं कोई डाउट है वो भी भेजिए, मैं उसको चेक कर लूंगा। ओके सर। ठीक है ना? सर ओके सर। आप हमें मैन्युस्क्रिप्ट भेजिए सर, हम उनको ट्रांसलेट करके लिखने की कोशिश करेंगे सर। जी जी, मैं भेजूंगा। अब यहाँ से आगे हम लोग यही काम करेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा कुछ शिलालेख, और उन शिलालेखों को हम लोग मिल करके पढ़ेंगे, डिसाइफर करेंगे। जल्दी से हम कुछ और शब्द लिख लेते हैं। जैसे विद्यालय लिखना है, विद्यालय लिखिए, विद्या ल य, ये आप लिखिए। हम्म, लिख लिया? मैं लिख रहा हूं। ये है आपका व, इसमें हरस विकार, लेफ्ट से राइट की ओर एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, उसके ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन अर्थात ई की मात्रा, ये हो गया वी। और द और य दोनों को मिलाना है, तो ये आपका द, और द के इसी हिस्से में यहां से य जोड़ दीजिए। य और आ की मात्रा यहां लगेगी ऊपर में, ये ध्यान रखिएगा, मात्रा जो है ऊपर वाले अक्षर में लगेगी। ऊ की मात्रा होगी तो नीचे में लगेगी, जो भी अक्षर नीचे होगा उसमें लगेगी। तो विद्या और ल, ये ल और य, ये आपका य, विद्यालय। ओके। विश्व, विश्वविद्यालय लिखना है, इसके आगे विश्व भी जोड़ दीजिए। विश्व, तो कैसे होगा? वो में हर्ष विकार वी, और श, तालव्य श, ऐसा श है। ओके। और इसमें फिर आपको व जोड़ना है, ये आपका व हो गया। ओके। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, ऐसा लिखिए। केंद्रीय संस्कृत विश्व विद्यालय। लिखिए। लिख लिया? मैं भी लिख रहा हूं, आप देखते जाइए। क, क में आ की मात्रा के, और न है, द है और र है, तीन अक्षरों का संयोग है। तो सबसे पहले आप न बनाइए, ये आपका न हो गया। ओके। फिर इसमें यहां से आप दो जोड़िए, ये दो हो गया। और इसमें र जोड़िए, ये र, केंद्र। और बड़े ई की मात्रा, राइट साइड में एक स्लीपिंग लाइन, और ऊपर में ये बड़ी की मात्रा वी आकार जैसी। ओके।
मैं वी आकार वाली मात्रा लगा रहा हूं, केंद्रीय और ये हो गया आपका केंद्रीय। ओके, फिर लिखना है संस्कृत, तो सौ लिखिए। और सौ कैसा है? सौ है आपका ऐसा, तो जैसा बनाइए, तो जैसा, और इसको राइट साइड से ऐसे मोड़िए, स, और अनुस्वार यहां होगा सं, फिर स बनाइए, ये स, और क, ये क के नीचे र लगाइए, प्र, और अब रिकार नहीं है इसलिए ई की मात्रा ऊपर में दे दीजिए, हर स्वीकार की क्री, संस्कृत, तो और तो, ये तो केंद्रीय संस्कृत, फिर विश्वविद्यालय, वो हर स्वीकार वी, और शो, तालव्य शो, ये शो तालव्य शो हो गया, और इसमें वो जोड़ दीजिए, विश्वविद्यालय, वो में हर स्वीकार वी, और द और य को संयोग करना है, तो आप द और द में नीचे य जोड़िए, विद्या और विद्या। कई बार ये द आपको उल्टा भी मिलेगा, ऐसा ये द और ये य, ऐसा भी। ओके, विद्यालय, और ये ल, और ये हो गया आपका य। ठीक है, आप लोग मिलान कर लीजिए। इस प्रकार से आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि हमारी ये कार्यशाला केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के ही स्थापना दिवस के दिन प्रारंभ हुई है, तो आज हम ब्राह्मी में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ऐसा लिख करके हमने अभ्यास किया। कोई प्रश्न है किसी का? ना महाराज। हाँ, कोई प्रश्न नहीं है। ओके, कुछ और हम संयुक्त अक्षर देख लेते हैं। अर्थात ब्राह्मी लिपि में संयुक्त अक्षर लिखने का जो विधान है वो ऊपर से नीचे लिखने का विधान है, और नीचे वाला अक्षर ऊपर वाले अक्षर को आधा करेगा। महोदय, जी जैसे क्री, कुछ देर पहले एक मित्र ने बताया, क्री को आपने लिखकर दिखाया प्राकृत से लेकर, जी ऐसे जी क्री को बनाया जी है। तो जी जी ऐसे ही कोई संयुक्त अक्षर जो ब्राह्मी में है, उसको किस किस भाषा, किस किस लिपि से लिया गया है, वो आप बता सकते हैं? जैसे कोई संयुक्त अक्षर ब्राह्मी लिपि में हमारी। देखिए, ब्राह्मी लिपि में संयुक्त अक्षर किस लिपि से लिए गए हैं, ऐसा प्रश्न है आपका? हाँ गुरुजी। तो देखिए, ब्राह्मी लिपि तो जो है ब्राह्मी लिपि की कोई जननी हमको जो है पता अभी तक नहीं है, मतलब कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि ब्राह्मी लिपि किस लिपि से निकली है। तो ब्राह्मी लिपि अपना स्वतंत्र जो है रूप से जो है एक उत्पन्न, एक निष्पन्न लिपि है। हमारे ऋषियों महर्षियों ने, आचार्यों ने इसका निर्माण किया है। तो जो है इसमें संयुक्त अक्षर